कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलकर इंदौर आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। स्टेशन आपकी मंजिल है, ट्रेन आप, और ये ट्रैक आपका डेली रूटीन। जैसे ट्रैक के सहारे ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है, वैसे ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए डेली रूटीन का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली रूटीन की, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 2025 में होने वाले एसएससी के एग्जाम में आपके सफलता के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके मन में ख्याल आ सकता है कि बचपन से इतने सारे रूटीन बनाए हैं, कभी फॉलो नहीं कर पाए, क्या ये रूटीन फॉलो करना पॉसिबल होगा? तो इसका आंसर है हाँ। बचपन वाले रूटीन फॉलो आप इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि जब आप वो रूटीन बनाते थे, आप अपने आप को एक मशीन की तरह ट्रीट करते थे, इसमें बस काम काम काम। बात तो सही है। तो ऐसा रूटीन आप एक वीक से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन इस रूटीन में आपको इंसान की तरह ट्रीट किया गया है। आप भरपूर आराम भी करेंगे, भरपूर पढ़ाई भी करेंगे, और आपकी इफिशियंसी इस कदर बढ़ जाएगी कि आप 10-12 घंटा पढ़ाई का क्लेम करने वाले लोगों से काफी आगे पहुंच जाएंगे। और जब भी हम डेली रूटीन की बात करते हैं, दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं, जैसा कि क्या डेली हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? बेस्ट मेथड क्या हो सकता है पढ़ने का? कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? रिसोर्सेज क्या होंगे? इस वीडियो में हम इन सारे चीजों का डिस्कशन तो करेंगे ही, इसके साथ ही साथ लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट टिप्स भी बताएंगे जिसका यूज करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप पहले से ज्यादा काम हो पाएंगे, एग्जाम में आप चीजों को आसानी से रिकॉल कर पाएंगे, पैनिक वैनिक कुछ भी नहीं होगा। वो लास्ट का सीक्रेट टिप्स बहुत ही ज्यादा कारगर है, तो लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिए। ओके। तो अब हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि था क्या डेली हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? और इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। एसएससी में 4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं: रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, फिर जीके जीएस। ये बात कुछ और है कि जीके जीएस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट पहले से ही आते हैं। और अगर हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की बात करें तो सबसे इजी जो सब्जेक्ट होगा वो होगा रीजनिंग, फिर आपका आएगा इंग्लिश, देन मैथ, एंड लास्ट में होगा जीके जीएस। जीके जीएस में काफी एफर्ट देने के बाद आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं। इनिशियल लेवल पे आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो ज्यादा पैनिक नहीं करना है, बाद में आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे इतनी बात क्लियर है। एक और बात, डेली हम 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो इसमें से मैथ एंड इंग्लिश को हम डेली पढ़ेंगे, बाकी रीजनिंग एंड जीके जीएस को ऑल्टरनेट करके पढ़ना है। सब पे 2-2 घंटे टाइम देने हैं, तो दिन में आपको 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। और अगर आप इस रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हैं तो 6 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपका इफिशियंसी इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये 6 घंटे में आप 10 घंटे के बराबर चीजों को कवर कर पाएंगे। ओह माय गॉड! तो अब हम ये देखते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे करेंगे। दिन की शुरुआत आपको करनी है इंग्लिश से। मन वशीर सर, जिनका वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, उनका वीडियो देखना है, टॉपिक वाइज देखना है। 1 घंटे तक आप उनका वीडियो आराम से देखिए, बहुत ही शानदार पढ़ाया है उन्होंने। और 1 घंटे तक ग्रामर वाला हम पोर्शन देखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका कोई ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, तो पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आपको नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 है उससे उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने। जब आप पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, तो जो सॉल्व ना हो तो टेंशन नहीं लेना है। बुक में ही सॉल्यूशन वाले पार्ट में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप वो एक्सप्लेनेशन देखिए और ये देखिए क्या ये चीजें आपको आती थी या नहीं आती थी। जो भी हो, एक क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप एक नोटबुक रखिए और नोटबुक में वो जो क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ उसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम नोट डाउन करेंगे। ये नोट डाउन करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपको रिवीजन के टाइम में हेल्प करेगा। आपको बहुत ही कम चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी और पूरा का पूरा टॉपिक आपको ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम दिन की शुरुआत में 1 घंटे अमन सर का लेक्चर देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। और अगर मान लीजिए कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 का बुक है उससे हम पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 से 3 महीने में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, आप ग्रामर के क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। इतना करने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक कर लेना है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद आपको अपना मोबाइल ऐसे उठाना है और कुछ खेलना स्टार्ट करना है। मजाक नहीं है, सीरियसली आपको मोबाइल उठाना है। मोबाइल में ये जो ऐप आपको स्क्रीन पे दिखना है, ये ऐप ओपन करना है और इस ऐप से आपको PYQ बेस्ड OWS, एंट्रोसाइनो, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, इनका तो प्रैक्टिस करना ही है। इसके साथ साथ करेक्ट स्पेलिंग वाला, फिल इन द ब्लैंक, जितनी भी सारे चीजें हैं इसको आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इससे ध्यान रहे यहाँ पे चीजें क्विज फॉर्म में दी हुई है, तो जब क्विज फॉर्म में आप करेंगे तो आपको एग्जाम टाइप का फील आएगा शुरू से ही। और इसमें चीजों को कैसे रिकॉल करना है तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ध्यान देना है, 1 घंटा हम अमन सर का लेक्चर देखने के बाद ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ओपन करके इस पे काम करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको आधा घंटा के आसपास लग जाएगा। अब ग्रामर एंड वर्ड मीनिंग वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक और चीज बचता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपका क्लोज टेस्ट, PQRS एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये कहाँ से करना है?
इसके लिए इंग्लिश माध्यम को आपको फॉलो करना है। इंग्लिश माध्यम पे जाके आपको डेली एक कॉम्प्रिहेंशन 5 से 10 आप PQRS कर सकते हो और एक क्लोज टेस्ट इसका प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप ये डेली कर रहे हैं तो मंथ में लगभग 25 से 30 आप कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे, 25 से 30 क्लोज टेस्ट और फिर 250 के आसपास PQRS। इतना ज्यादा प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपका इंग्लिश अच्छा होना ही है। तो एक तरफ जहां हम अमन सर एंड नीतू मैम को फॉलो करके अपना ग्रामर अच्छा कर रहे हैं, वहीं ऐप का यूज करके वर्ड मीनिंग बेस्ड जितने भी चीजें थी उसको हम कवर कर रहे हैं, और बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन PQRS क्लोज टेस्ट था इसके लिए हम इंग्लिश माध्यम को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा करके आपका इंग्लिश पूरा ही कवर हो जाएगा और 4 महीने में आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका मार्क्स आसानी से 50 में 40-45 प्लस आना स्टार्ट हो जाएगा। नाइस। इंग्लिश करने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी हो उसका ब्रेक लेना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैथ। ब्रेक के बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ में हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि डायरेक्टली जाके आप किसी सर का वीडियो देखिए। आपको करना ये है कि क्लास नोट्स ले लेना है। आप राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, आभास साइनी सर, RB किसी का भी क्लास नोट्स ले लीजिए, चलेगा। क्लास नोट्स में फायदा ये है कि सर लोग थियरी एंड प्रॉब्लम दोनों कराए हुए रहते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको खुद से पढ़ के समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लगेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को हम सर्कल कर लेंगे। फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है। ध्यान दीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना है। वो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब का हो सकता है या फिर किसी भी रिसोर्सेज से आपको मिल जाए। लाइव क्लासेस के चक्कर में नहीं रहना है। जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जिस टॉपिक में डाउट है उसी टॉपिक को डायरेक्टली देख लेंगे। अगर एक कॉन्सेप्ट में डाउट है तो उस कॉन्सेप्ट को देखना है, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन ही देखना है, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्लास नोट्स पे आना है और जो चीजें नहीं बन रही थी उसको सॉल्व करना है। आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे इनिशियली आपको एफर्ट ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन आपको एक ही बार एफर्ट देना पड़ेगा। इसके बाद जब आप रिवीजन करने आएंगे तो चीजें काफी स्मूथ हो जाएंगी। अनलाइकली जब आप पूरा का पूरा चीज वीडियो से देखते हो, तो जब आप वीडियो से देखते हो तो आप केवल देख रहे हो, आपका ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, आपका माइंड उतना काम नहीं करता है। वहीं अगर आप क्लास नोट्स एंड वीडियो में केवल रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें आपका माइंड ज्यादा काम करेगा और ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लॉन्ग रन में आपका काफी ज्यादा समय बचाएगा। बात तो सही है। तो अभी हमने इंग्लिश कर लिया, मैथ कर लिया। एक और बात, जैसे ही मैथ में कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपको PYQ वाला बुक उठाना है और उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ थे वो सबको एक बार सॉल्व कर लेना है। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो देखोगे कि PYQ में आप मोर देन 90% क्वेश्चन को तो ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे। बाकी जो बचेगा उसका सोल्यूशन देख के लॉजिक समझने की कोशिश करना है। अगर उसमें डाउट हुआ तो फिर से वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम नोटबुक में लिखेंगे और इसको रिविजन के टाइम यूज करेंगे। ओके। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। हमने इंग्लिश कर लिया और मैथ कर लिया। 4 घंटे में ये सब हो गया। मैथ करने के बाद भी आपको 1 से 2 घंटे का ब्रेक लेना है। आप अपनी मर्जी से ब्रेक लीजिए। इसके बाद ऑल्टरनेट डेज में हम रीजनिंग एंड GK GS करेंगे। जिस दिन रीजनिंग की बारी हुई, क्या करना है, रीजनिंग में आपको PYQ का कोई बुक उठाना है और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बिना कोई वीडियो देखे आप आराम से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जब आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है तो उसको सर्कल करते जाएंगे, जैसा हमने मैथ में किया था। यहाँ पे भी आपको वही करना है। जो टॉपिक में डाउट हुआ केवल उसी का वीडियो देखेंगे, उससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर बैक टू PYQ का बुक यहाँ पे हम फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपको एफर्ट इनिशियली ज्यादा दिखेगा, लेकिन रिजल्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। अनलाइक अगर आप केवल वीडियो देखते हुए जाते हैं तो अरे 2 महीने के बाद तो 45 प्लस स्कोर करने लगोगे। तो रीजनिंग सबसे सेफ सब्जेक्ट है। ये आपको मोटिवेट करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। इसके बाद आता है GK GS। जब GK GS का टर्न आएगा तो आपको 1 घंटे तक परमार सर का वीडियोस देखना है। परमार सर का वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके देखिए। और वीडियो देखने के बाद आधे घंटे तक सेम टॉपिक को हम लूसेंट से पढ़ लेंगे। लूसेंट में चीजें थोड़ी डिटेल में दी हुई रहेगी, तो वहां पे वीडियो और यहाँ पे लूसेंट। जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे तो आप बहुत जल्दी चीजों को अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। तो ऐसा करके आपका स्टैटिक वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली कंपाइलेशन ही पढ़ना है। मंथली कंपाइलेशन आपको इजीली अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाएंगे और डेली हम आधे घंटे तक करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। अनलाइक बाकी सब्जेक्ट, GK GS में इनिशियली आपको PYQ सॉल्व नहीं करना है। जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए या रिलेटेड 1-2 टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब हम जाके PYQ सॉल्व करेंगे और ऐसा करने के बाद आप PYQ में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। ध्यान रहे, फिर से बता रहे हैं कि GK GS में इनिशियली आपको रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग पेशेंस से काम करना है। पेशेंस लूज नहीं करना है अगर इनिशियली GK GS में रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक्स जो आपका रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, उसमें तो आपको रिजल्ट दिख रहा है ना। तो वहां से रिजल्ट देख के खुश होना है और GK GS पे ऐसे ही एफर्ट डालते रहना है, क्योंकि एंड में जाके GK GS में भी आपका मार्क्स अच्छे आने लगेंगे।
ये बात आप पहले से गांठ बांध के रखिए। तो ऐसा करके 6 घंटे का पढ़ाई आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर रात को सोने से आधा घंटे पहले आपको कुछ करना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको एक नोटबुक रखना है। नोटबुक में आपको सब्जेक्ट लिख लेना है ऊपर, जैसे मैथ लिख लिया, फिर इंग्लिश लिख लिया, फिर रीजनिंग लिख लिया, फिर जीके जीएस लिख लिया, और जिसका भी टास्क कंप्लीट हो गया है टारगेट उस दिन का, वो उसके सामने टिक कर देंगे। जो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है उसको क्रॉस कर देंगे। और ये डेली बेसिस पे करना है। जब आप वीक के एंड में या मंथ के एंड में देखोगे कि अरे मैक्सिमम डेज तो हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ये पार्ट तो करना ही। एक और काम करना है, वो काम है कि अगले दिन कौन कौन सा टॉपिक आप करने वाले हो उसको भी नोट कर लेंगे सेम नोटबुक में। तो क्या किया हमने, एक तो आज का टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो हमने टिक कर लिया, फिर अगले दिन क्या क्या करना है उसको हमने नोट डाउन कर लिया। ये है कंपल्सरी। इसके बाद आपको लेट जाइए, फिर आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने के बाद आपने दिन में जो जो चीजें पढ़ी है उसको रिकॉल कीजिए। ध्यान दीजिए, इनिशियली आप रिकॉल नहीं कर पाओगे या रिकॉल करने में आपको काफी ज्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप चीजों को आसानी से रिकॉल करना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसे हमने मैथ पढ़ा, मैथ में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको हम रिकॉल करेंगे। उसके बाद क्या क्या हमने पढ़ा था इंग्लिश में सर के वीडियो से उसको रिकॉल, सब सीरियली ढंग से आते रहेगा। हमने क्या किया था रीजनिंग में, किस टाइप के क्वेश्चंस किए थे वो टाइप याद करेंगे, टाइप को सॉल्व करने का लॉजिक क्या था वो याद कर लेंगे। जीके जीएस में परमार सर ने क्या पढ़ाया उसको रिकॉल करेंगे। लूसेंट में हमने क्या पढ़ा उसको रिकॉल करेंगे। तो जब आप ऐसे चीजों को रिकॉल करना स्टार्ट करते हो तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक, आप एग्जाम में भी चीजों को रिकॉल कर पाओगे। दूसरा, आपका मेमोरी इंक्रीज होएगा। तीसरा, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और ये सब मिलके एग्जाम को क्रैक करने में आपका हेल्प करेगा। तो रात को तो ये चीज करना है। इसके अलावा सुबह भी एक चीज करना है। सुबह आपको डेली आधा घंटे तक या तो वर्कआउट या फिर योगा या फिर मेडिटेशन, आप सब मिला के भी कर सकते हैं, ये करना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आप माइंड को एज ए टूल यूज कर रहे हो। तो जो टूल आप यूज कर रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए, उस टूल का शार्प होना तो जरूरी है ना। तो टूल को शार्प करने के लिए आपको पढ़ाई नहीं करना है, केवल पढ़ाई के अलावा मेडिटेशन, वर्कआउट, ये सब सारी चीजें जब आप करते हो, चीजों को रिकॉल करते हो, तो आपका माइंड शार्प होता है। और जब आपका माइंड शार्प होगा, माइंड काम भी रहेगा। माइंड काम होने का फायदा है कि एग्जाम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप आराम से उसको स्किप करके जो डुएबल क्वेश्चन है उस पर चले जाओगे। ध्यान दीजिए, एग्जाम क्रैक नहीं होने का जो मेन रीजन है वह ये नहीं है कि चीजें नहीं आती है लोगों को। अरे बहुत सारी चीजें आती है, लोगों को जितनी चीजें आती है उतना नहीं कर पाते हैं, इसलिए एग्जाम में फेल हो जाते हैं। आप लोगों को कहते हुए सुनोगे कि अरे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं बन रहा था, एग्जाम के बाहर आते ही बन गया। ऐसा क्यों हुआ? एग्जाम के बाहर आते ही कुछ जादू टोना थोड़ा ना हो गया। अरे ये तो यही हुआ ना, वो चीजें उनको आती थी लेकिन प्रेशर में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो प्रेशर में एग्जीक्यूट करना है चीजों को, इसके लिए माइंड को शार्प रखना जरूरी है। और माइंड को शार्प करने के लिए वर्कआउट, मेडिटेशन, योगा, फिर चीजों को रिकॉल करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया कि डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक सीक्रेट टिप्स बताएंगे और ये सीक्रेट टिप्स आपकी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देगा। तो यही था वो सीक्रेट टिप्स, जिसमें है रात को सोने से पहले आधा घंटा में क्या क्या करना है, आज हमने क्या क्या किया उसको टिक कर देना है, कल क्या क्या करना है वो लिखना है, आंख बंद करके जो जो चीजें पढ़ा उसको रिकॉल करना है, और डेली सुबह वर्कआउट करना है। ठीक, अब बात आता है क्या डेली पढ़ाई करना है? तो आंसर है कि नहीं। आपको वीक में 5 या 6 दिन ही पढ़ना है। अगर आप 5 दिन पढ़ते हैं तो बाकी का 2 दिन रिवीजन के लिए रखना है, 6 दिन पढ़ते हैं तो 7वां दिन रिवीजन के लिए रखना है। मान लेते हैं कि आप 6 दिन पढ़ रहे हैं, तो 7वें दिन आराम से रिलैक्स कीजिए, मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए, कुछ खेलना वेलना है वो भी खेलिए। उस दिन 2 से 3 घंटे आपको निकालना है और 2 से 3 घंटे में जो भी आपने वीक में चीजें पढ़ी थी उसको रिवाइज करना। ध्यान दीजिए, जो वीक में चीजें आप पढ़ रहे थे जिसमें डाउट हो रहा था उसको आपने एक नोटबुक में लिखा था, तो पहले हम वो नोटबुक में जो जो चीजें हैं वो देख लेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। फिर डाउट हुआ तो फिर बीओडी वीडियो में हम जाके देख लेंगे वो पर्टिकुलर पोर्शन, और जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उस क्वेश्चन को जस्ट गो थ्रू करेंगे। तो जब आप गो थ्रू करेंगे तो आप लोग कह रहा है इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ही शार्प हो जाएगा। तो आप इतनी सारी चीजें कीजिए वीक में, 6 दिन पढ़िए, 7वां दिन इंटरटेनमेंट एंड रिविजन के लिए रखिए। एक और बात, जैसा कि हमने आपको बताया कि डेली आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक 2 घंटे का था, 2 घंटे का था, 10 मिनट का था, 15 मिनट का था। इस ब्रेक में आपको रिलैक्स करना है। अगर आप रील देख के रिलैक्स होते हो तो वो कीजिए, थोड़ा कॉमेडी देख के रिलैक्स होते हो वो कीजिए, वर्कआउट करने का मन है वो कीजिए, मेडिटेशन करने का मन है वो कीजिए। ये सारी चीजें करना है।
मतलब माइंड को रिलैक्स करना। अगर आप 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटा रिलैक्सेशन का भी फेज होना चाहिए। आप पढ़ाई या रिलैक्सेशन को लेकर चलिए। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव जरूर दीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।